सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड एंड ग्रेट। सो अभी है आईबीपीएस पीओ का पेपर और लास्ट के अभी कुछ 10 डेज बचे हैं। ठीक है, अब कुछ इस बीच में हमारे दो प्रीलिम्स भी हैं जो कि है एसई लेवल का और डबल ए का और है आईबीपीएस लेवल का, तो वो प्रीलिम्स है। उसके साथ साथ हमें करंट अफेयर्स भी मैनेज करके चलना है, सब कुछ लेके चलना है। तो मैं 10 डेज की बता देती हूँ कि मैं कैसे कर रही हूँ, बाकी और आप लोग जिसको जो भी फॉलो करना है तो उस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकता है। और आपको अगर वीडियो पसंद है तो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपना स्कोर कार्ड लगा देती हूँ कि लास्ट ईयर मेंस का। तो आप इसमें देख सकते हैं कि मेरे 71 नंबर थे। ठीक है, तो अब मैंने लास्ट ईयर जो गलतियाँ की है उनसे जो सीख रही हूँ मैंने जो सीखा है मैं वो आपको भी बता देती हूँ, ताकि आप लोग इसमें वो गलती ना कर सकें और मैं भी इसमें वो वाली गलतियाँ ना दोहराऊँ। पहली बात तो मैं कि अभी मेरा करंट अफेयर्स का जो चल रहा है, तो मैं अभी जून जुलाई मैं 4 मंथ के करके जा रही हूँ। ठीक है, तो 4 मंथ के जून जुलाई अगस्त सितंबर ये करके जा रही हूँ मैं। उसमें भी मैंने जो है वो वीकली PDF करी है, वीकली करी है मैंने अफेयर्स क्लब से। मेरी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, मेरी अभी चल ही रही है, ऑन गोइंग ही है। मैंने जो SBI PO का एग्ज़ाम था उसमें मैंने जून अच्छे से नहीं किया था, इसलिए मैं इस बार जून अच्छे से कर रही हूँ। ठीक है, और फिर उसके बाद मेरा जुलाई ठीक है, तो जुलाई मुझे सिर्फ रिवीजन करना है। सेकंड मेरा अगस्त कंप्लीट था, तो अगस्त में मुझे रिवाइज़ करना है और फिर मुझे सितंबर करना है। ठीक है, ये मेरा है। अभी मेरा जून हो गया है और जून के बाद मुझे सितंबर अपना कंप्लीट करके फिर मुझे सिर्फ रिवीजन करना है। सेकंड चीज़ जो मैंने करी है वो ये है कि मैं सारी चीज़ों में अपना सारे मंथ की मैं बैंकिंग वाली जो PDF होती है, अफेयर्स क्लाउड की आती है, बैंकिंग एंड इकोनॉमी की जो PDF आती है वो वाली मैं PDF हर एक मंथ की पढ़ रही हूँ। मैंने जून कंप्लीट कर लिए, जुलाई मैंने कंप्लीट कर लिए, मैंने अगस्त बस पढ़ रही हूँ। मैं अगस्त के बाद मैं सितंबर कर दूँगी और फिर उसका मैं रिवीजन कर दूँगी। मुझे 2 बार तो मेरा रिवाइज़ हो ही जाना चाहिए। मेरा ये टारगेट है कि मैं इन 10 दिनों में 2 बार रिवाइज़ करके ही जाऊँ सारी PDF। ठीक है, और हमें सारा टाइम करंट अफेयर्स को नहीं देना है, हम नहीं दे सकते सारा टाइम करंट अफेयर्स को, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट का भी वेटेज बहुत अच्छा है। करंट अफेयर्स देखो कुछ सालों से ना, कुछ टाइम से हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स बहुत अनप्रिडिक्टेबल आ रहा है, तो हम नहीं बता सकते कि क्या कैसा आएगा क्वेश्चन। हम करके जा रहे हैं, सब कुछ पता नहीं चल रहा है। जैसे भी SBI PO के एग्जाम में हुआ था, सब लोग बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स पढ़ के गए होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा स्टैटिक पार्ट आ गया था। अब स्टैटिक क्या है, हम लोग एक बार रीड करते हैं और स्किप कर देते हैं, लेकिन बहुत कम होता है कि जो स्टैटिक मतलब ऐसे पूछा गया था कि हेडक्वार्टर कहाँ है, कौन सी ईयर में बना था, ये चीज़ें ज़्यादा पूछी गई थी। तो करंट अफेयर इतना डिपेंड हो नहीं सकते हैं, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं करंट अफेयर्स के साथ साथ जो भी करूँगी। अभी तो मेरा देखो LIC का एग्ज़ाम है, कल है मेरा LICO का एग्ज़ाम और मेरा 5 को है IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम। दोनों मेरे एग्ज़ाम लाइंड अप हैं और मुझे और एक ही जगह पे हैं, तो मैं वापस नहीं आऊँगी, मैं वहीं रुक जाऊँगी, मैं वापस नहीं आने वाली घर, क्योंकि फिर वो ट्रैवल में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। सो मेरा जो एग्ज़ाम है उसके लिए मैंने तो सोच लिया है कि अभी जो वो है, मैं एग्ज़ाम के लिए मैंने अभी मॉक लगाए हैं। मेरा रीजनिंग का तो सही आ रहा है कि रीजनिंग में तो हो जा रहे हैं टाइमली क्वेश्चंस, बस मेरा क्वांट का नहीं आ रहा, तो मैं क्वांट के बस मॉक लगा रही हूँ अभी प्री के। ठीक है, और आज का दिन तो मैं मॉक में देने वाली हूँ, क्योंकि मेरा कल ही एग्ज़ाम है और मैंने LIC का एक ही फुल मॉक लगाया है, बाकी सारे मैंने सेक्शन लगा रही हूँ, वो भी क्वांट के। ठीक है, एक भी मैंने फुल मॉक नहीं लगाए हैं, क्योंकि मैं अभी 15 दिन तो मेरी कोई पढ़ाई हो ही नहीं पाई थी। IBPS PO के एग्ज़ाम के कुछ 10 डेज़ 15 डेज़ मैं इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाई थी। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं अभी मैंने फिर मेंस पढ़ना स्टार्ट किया और साथ साथ में फिर प्री आ गए हैं, तो मैं नहीं कर पाई थी, इसलिए मैंने सिर्फ एक मॉक दिया, बाकी मैं सेक्शनल मॉक दिए हैं मैंने। और सेकंड चीज़ जो है कि IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम है, तो उसमें भी मुझे इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी। इसमें तो LIC वाले में तो इंग्लिश की दिक्कत नहीं है, तो उसमें इंग्लिश भी करनी पड़ेगी, तो मैं इंग्लिश की भी सेक्शन मॉक भी लगा के जाऊँगी। तो मेरा 2-3 दिन का तो ये रहेगा कि मैं करंट अफेयर्स बहुत कम कर पाऊँगी। तो और मैंने सोचा है कि जैसे ही मैं सारे पेपर दे के आऊँ, तो मैं सेक्शनल मॉक तो दूंगी हर एक सब्जेक्ट का, मतलब हर एक सब्जेक्ट नहीं, रीजनिंग का और क्वांट का अल्टरनेट डेज पे। और मैं अभी मेंस के मॉक तो मैं रोज़ लगाऊंगी इंग्लिश के। ठीक है, 10 डेज आप लोग भी जिसका पेपर है वो रोज़ इंग्लिश के मॉक लगाओ। ठीक है, रोज़ इंग्लिश का एक सेक्शन मॉक तो दे ही दो, क्योंकि इंग्लिश में एक बार नंबर, इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है ना, अगर आपको इंग्लिश में पकड़ है तो आपने ना स्कोर खींच लेने हैं, वो आप स्कोर कर लोगे। जो कट ऑफ के अब चाहिए पड़ते हैं ना 15-20 स्कोर, वो इंग्लिश से ही आ सकते हैं। इंग्लिश से हो गया या फिर आपका GA से हो गया, मतलब इनसे ही खींच सकते हैं, क्योंकि क्वांट और रीजनिंग में तो ऐसा है ना कि आप डिपेंड करती है कि कैसा लेवल आ रहा है ये सब, इसलिए तो इंग्लिश में अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो इंग्लिश तो बन ही जाएगी। तो वही है कि क्वांट और रीजनिंग के लिए रोज़ अल्टरनेट मॉक लगाओ, और जैसे ही मेरा पेपर हो जाएगा 6 को मैं आ जाऊँगी वापस, तो 6 से मैं 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक मैं रोज़ ही एक फुल मॉक दूंगी मैं इसका बैठ के। हाँ, थोड़ा टाइम बढ़ाना पड़ेगा पढ़ाई का, तो वो बढ़ जाएगा अपने आप, तो फुल मॉक दूंगी मैं बैठ के। फिर उसके बाद रोज़ मैं एक सेक्शनल मॉक दूंगी इंग्लिश का एक्स्ट्रा में, वो हो जाएगा। उसके साथ साथ जो भी मैराथन मुझे मिलेगी मैं वो भी सारी मैराथन कंप्लीट कर लूँगी, ताकि मुझे ये ना रहे कि
लास्ट में मैं कुछ भी प्रैक्टिस नहीं कर पाई, ठीक है। मेंस के मॉक अगर मैं लगा रही हूँ रोज़, तो सेक्शनल तो नहीं हो पाएंगे कि मैं क्वांट और रीजनिंग के सेक्शनल लगा पाऊँ, इसलिए मैं मेंस के मॉक लगाऊंगी। सेकंड में मैराथन जो भी होंगी वो लूँगी, और थर्ड में अपनी करंट अफेयर्स करती रहूँगी, और फोर्थ में इंग्लिश का एक सेक्शन मॉक देती रहूँगी मेंस का। तो ये रहेगी मेरी लास्ट कुछ 5 डेज़ की स्ट्रेटजी। बाकी अभी जो 10 डेज़ अगर जिसका पेपर SBI क्लर्क का, सॉरी SBI क्लर्क कह रही हूँ, IBPS क्लर्क का पेपर जिसका 11 को है, तो वो भी ये वाली स्ट्रेटजी फॉलो कर सकता है, तो उसके लिए टाइम रहेगा। और रही बात आपका अगर 11 को पेपर है, तो आप लोग सिर्फ जो आपका सब्जेक्ट वीक हो उसका एक एक सेक्शन मॉक लगाते जाओ, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वो पेपर में जाके बन जाएगा, ठीक है। इसलिए जो वीक सब्जेक्ट हो उसका मॉक लेते जाओ प्री का, और उससे हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यही थी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं कल एग्ज़ाम है जिसका भी कल एग्ज़ाम, उसको ऑल दी वेरी बेस्ट, अच्छे से देना, काम होके देना, और बताना अपना अपना स्कोर शेयर जरूर करना, ठीक है। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, टाटा।